लालू के राज में जो है 4 बजे दिन में अपहरण हो जाता था और बहन बेटियां भी सुरक्षित नहीं रहती थी। तेजस्वी यादव वो सब हवा हवाई है, आप देख नहीं रहे, कैमरा घुमा कर देखिए, चारों तरफ विकास है। राहुल गांधी कौन है? हाँ नहीं जानती है। राहुल गांधी कौन है? नहीं पता है। राहुल गांधी कौन है? अरे लालू में तो चोरी डकैती कुल अपहरण चलते रहा। अब नीतीश कुमार के अथवा में वन बाय विकास का काम बा। जो भी सरकार के यहाँ से आता है सबके डायरेक्ट खाता में चला जाता है। तो ऐसे सरकार को न चुन करके बेवकूफ़ सरकार को चुना जो अपना पेट भरे, जो दूसरे की माँ बाप को गाली देता है, तो अपना परिचय दे रहा है कि बस हमारी औकात ही इतनी है। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। आज हम कैमूर के मोहनिया विधानसभा में और ये गांव का नाम है भरखर। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे चारों तरफ, चाहे वो कम्युनिटी प्लेस हो, चाहे वो ब्लॉक का बिल्डिंग हो, या फिर जो तालाब वगैरह यहाँ पे बनाए गए हैं, वो बता रहा है कि विकास तो यहाँ हुआ है। लेकिन सवाल ये है कि क्या नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री मोदी की योजनाएं वो यहाँ इस गांव तक पहुँची है? लोग क्या सोच रहे हैं? क्या बदलाव के बारे में जो राहुल गांधी और तेजस्वी यादव बात कर रहे हैं, क्या वाकई यहाँ के लोग भी उनके साथ इत्तेफाक रखते हैं या फिर वो बदलाव के खिलाफ है? यही जानने और समझने के लिए हम इस गांव में पहुँचे हैं। आपको इस गांव के अंदर ले चलेंगे, लोगों से मिलवाएंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ चुनाव का हिसाब किताब क्या चल रहा है। आप इसी गांव के हैं? जी जी। क्या नाम हुआ? माधव चौबे। माधव चौबे जी। अब ये बताइए कि ये कितना बड़ा गांव है? बहुत बड़ा गांव है। कितने लोग होंगे? अरे मोटा मोटी 10 से ऊपर होंगे। तो यहाँ तो मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारा कंस्ट्रक्शन वगैरह हुआ है, विकास हो रहा हाँ, है। माननीय मुख्यमंत्री आए थे नीतीश कुमार हमारे बिहार के, अच्छा। जो उनका अभियान चल रहा था हम्म। उसी में आए थे, वो अपना उद्घाटन किए हैं। ये उद्घाटन किए जी। अब ये बताइए कि यहाँ पे किस तरह के गांव का पॉपुलेशन किस तरीके का है, कास्ट कॉम्बिनेशन क्या है यहाँ पे? यहाँ की ज़्यादा चौधरी गांव है। चौधरी गांव। जी। अच्छा। जी। अब ये बताइए कि क्या लग रहा है इस बार चुनाव में क्या होगा? सरकार उनका ही बनेगा, माननीय नीतीश कुमार के एनडीए की सरकार। अब पार्टी में तो नहीं है? नहीं, पार्टी में नहीं। पार्टी में नहीं है। आपका नाम क्या हुआ? हमारा सुजीत कुमार पांडे नाम है। सुजीत कुमार पांडे जी। तो ये बताइए कि क्या लग रहा है इस बार माहौल? नहीं ना, माहौल ठीक है। इस बार मोदी और नीतीश की जोड़ी सबसे अच्छा है, क्योंकि हमने बुजुर्गों से सुना है कि लालू के राज में जो है 4 बजे दिन में अपहरण हो जाता था और बहन बेटियां भी सुरक्षित नहीं रहती थी। तो उस राज को हम लोग लाना नहीं चाहते हैं। लेकिन एक आध समस्या हम नीतीश जी से भी आग्रह करेंगे कि ये जो कितना भी घूसखोरी मोदी जी बंद कर दें। लेकिन अभी भी आप जाइए FIR दर्ज करने या ब्लॉक में BDO CDO में कहीं भी आप जाइए तो थोड़ा सा परेशानी हो रहा है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। ये बात जो है वो सरकार तक जानी चाहिए। क्या नाम हुआ? सुमित पटेल। ये बताओ, तुम तो ये क्या करते हो? क्या हम लोग अभी ITC में नौकरी जॉब करते हैं। आरटीसी में जॉब जी करते हाँ। हो। और ये बताओ कि भाई क्या लग रहा है इसमें माहौल? माहौल तो ठीक है, एनडीए की सरकार बनेगी। और तेजस्वी यादव जो तेजस्वी कहते यादव वो सब हवा हवाई है, आप देख नहीं रहे, कैमरा घुमा कर देखिए, चारों तरफ विकास है। हर घर में नल का जल जा रहा है, हैं, पक्की सड़क है। ये सड़क तो बनी है। हाँ, सड़क बनी है, हर घर में नल का जल जा रहा है। हर हमारे गांव में 10+2 स्कूल है, ब्लॉक है, सब सुविधा हम लोग को मिल रहा है। पहले जो जंगल राज था उससे बहुत बेटर है। अब डर वर तो नहीं लगता? नहीं, डर नहीं लगता है। हम लोग दिन में हो चाहे रात में हो, 24 घंटा एकदम सेम काम करते हैं। क्या डर नहीं लगता है। पहले ज़्यादा अपहरण छीन चोरी ज़्यादा मतलब होता था। मोहनिया ले भरखर आने में असुविधा था। सांझ ही समझ कि आदमी लाठी डंडा लेकर के जाता था। क्या नाम हुआ? हमारा आनंद शर्मा है, जात का लोहार है। अच्छा। हमारे किसानी भी खेती है, अपना भी पेशा करते हैं लोहारी के काम। अच्छा। हाँ, उससे हमको PM विश्वकर्मा से हमको मिला है 1 लाख रुपया का लोन और PM किसान का विश्वकर्मा योजना का ट्रेनिंग भी किया है। विश्वकर्मा योजना क्या है? हमको मोदी सरकार से मिला था लोहार जाति को PM विश्वकर्मा को ट्रेनिंग करने के लिए। विश्वकर्मा की योजना के तहत से हम लोग को PM विश्वकर्मा का मिला था कि लोहार जाति अपने से कमज़ोर हैं तो उसको हम कुछ सुविधा दें कि वो आगे बढ़ जाए। ये पैसा कहीं घूस भी देना पड़ा? नहीं, हमको कोई पैसा देना नहीं पड़ा। हमको आसानी से सुविधा से हमको ट्रेनिंग किए, उसको बिना किसी गवाह सबूत के बिना मिल गया हमको पैसा 1 लाख रुपया। तो इस बार क्या लग रहा है, कौन जीतेगा? हमारा जीतेगा वही नीतीश कुमार सरकार। नीतीश कुमार सरकार। ये तो
गांव के बाहर हम लोगों ने लोगों से बातचीत की। अब थोड़ा गांव के अंदर चलते हैं, महिलाओं से भी बात करेंगे और भी लोगों से हम बातचीत करेंगे। मोहनिया विधानसभा के इस गांव में वैसे लोग तो बड़े कम नज़र आ रहे हैं। बताया गया पास में कोई मंदिर है, वहाँ पे लोग वहाँ पे नज़र आते हैं। तो मैं यहाँ पे आया हूँ, कुछ महिलाएं नज़र आ रही हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? लालमुनी देवी। लालमुनी देवी। जी। और चुनाव आने वाला आपको मालूम है? जी। आने वाला है। हाँ। पिछली बार किसको वोट किए थे? मोदी जी के। मोदी के? हाँ। सीधे मोदी को वोट किया था आपने? हम भी मोदी के दिए थे। मोदी को क्यों वोट किए थे? इसलिए कि मोदी बहुत विकास किए हम लोग के गांव में। गांव में विकास हुआ है? हाँ। हाँ, ये तो दिख रहा है कि वो पूरी तरीके से बाहर भी बढ़िया ढंग से सारी चीज़ें हैं, सड़क भी बनी हुई है। पहले ये सड़क कब बनी? सड़क बनी हो ही गया 2-4 साल। 2-4 साल हुआ। हाँ। आप किसको वोट किए थे पिछली बार? मोदी के। मोदी के। अब ये बताइए कि भाई मोदी को क्यों वोट कर रहे थे आप लोग? सर जी विकास मैंने मोदी बनावले बने सब विकास होता है। हाँ। अच्छा, ये गली गली मोदी बनले बन। नली और गली बनाया है हाँ, मोदी, इसलिए वोट कर रहे हैं। गली पैखाना सब कुछ बनाए हैं मोदी। 400 विधा पेंशन का था तो 1100 मिले। पेंशन 1100 रुपया मिल रहा है। जी। अरे वाह। ये बताइए, राहुल गांधी वगैरह पसंद नहीं है? है? हाँ। है पसंद? हाँ ठीक जी, है आदमी। हाँ जी। अच्छा, हाँ तो जी। यहाँ पे अपना जगह पर सब ठीक है। क्या पूछे? इनसे कि राहुल गांधी कौन है जानते हैं? राहुल गांधी कौन है? हाँ, नहीं जानती है। वो मोदी के बारे में कह रहे हैं कि अच्छा है, सब कह रहे हैं कि राहुल गांधी कौन है? राहुल गांधी कौन है? उल्टा पूछ रहे हैं। नहीं पता है। राहुल गांधी कौन है? लीजिए, मोदी को सब जानते हैं, राहुल गांधी को कोई नहीं जानता। ये तो अजब कहानी हो गया। अब हाँ भाई, अब ऐसे लोगों से बात करते हैं जो राजनीति में इंटरेस्ट रखते हैं, उनको सब कुछ मालूम होगा। क्या नाम हुआ बाबा आपका? श्री भगवान। अच्छा, ये बताइए, श्री भगवान शाह जी। अच्छा, अब ये बताइए कि अभी जो चुनाव हो रहा है उसमें क्या लग रहा है आपको इस बार? अरे सर, चुनाव तो कई एक पार्टियां लड़ रही है, अब जिसका यहाँ इच्छा कर जनता के ऊपर है। अच्छा, ये बताइए, आप तो लालू का भी जमाना देखे? हाँ हाँ, सबका जमाना अभी भी देख लिए। हाँ। कोई फर्क है? कौन सा बेहतर था? अरे लालू में तो चोरी डकैती अब कुल अपहरण चलते रहा। अब नीतीश कुमार के अथवा में वन बाय विकास का काम बा, समझनी सर? हाँ हाँ। लेकिन कहने का मतलब है घुसपैठी हाँ। यहाँ का बिहार का जाता नहीं। घुसपैठी। अंकल जी, ये बताइए हाँ जी। कि क्या नीतीश कुमार की जो सरकार, आप तो लालू भी देखे होंगे, नीतीश भी देखे, हाँ, सबको देख लिया। सबको बहुत, इंदिरा को भी देखा, इंदिरा गांधी को भी और देखा, नेहरू को भी देखा। अच्छा, तो ये बताइए कि भाई क्या फर्क है अभी के गवर्नेंस में और उस फर्क जमाने में? इतना है कि ये जो है कि हम लोग के यहाँ एक मच्छर भी नहीं लगते हैं। ये नीतीश की देन है, गली नली पानी नल से आता है। जो भी हो रहा है, एक पैसा भी नहीं कटता है। जो भी सरकार के यहाँ से आता है सबके डायरेक्ट खाता में चला जाता है। तो ऐसे सरकार को न चुन करके बेवकूफ़ सरकार को चुना जाए जो अपना पेट भरे, अपने परिवार को देखे। तो ऐसे सरकार को चुन करके क्या होगा? जो जनता के लिए जीता है। कहा गया है कि स्नेहम दयाम च सौख्यम च ये दिवा जानकीमपि आराधनाय लोक समुचितो नास्ति में गथा। वाह। स्नेह को, दया को, सुख को, यहाँ राष्ट्र कल्याण के लिए प्रिय जानकी का भी परित्याग कर दे राम। ऐसे राम मोदी मिल चुके हैं इस देश को, जो पत्नी का परित्याग कर दिया, घर का परित्याग कर दिया। जो सन्यासी होगा वही राष्ट्र चला सकता है। और देखिए किस तरह से माँ की गाली दी गई। ये तो मूर्खता है, उसके बारे में कुछ नहीं कहेंगे। मूर्खों के बारे में हम लोग अपशब्द बोलते नहीं हैं, इसलिए कि हमारी हानि होगी। ऐसे अज्ञानियों के बारे में जो दूसरे की माँ बाप को गाली देता है, वो तो अपना परिचय दे रहा है कि बस हमारी औकात ही इतनी है। अच्छा, ये बताइए, आप तो पूरे गांव में देख रहे हैं। हाँ जी। ये राहुल गांधी यात्रा बिहार में निकाल ली है, वो कह रहे हैं कि भाई वोट चोर, वोट चोर, वोट चोरी हो रही है, लोगों का नाम कट रहा है। उसकी प्रतिक्रिया उल्टी हो गई है। हाँ। कहीं जमानत न जब्त हो जाए उनकी, ये प्रक्रिया है। वोट नहीं कटा है किसी का। वोट नहीं कटा है। जो मर चुके हैं और जो दूसरे जगह जाकर बस गए हैं,
जैसे हमारा ही परिवार है बनारस में रहता है, तो यहाँ वोट नहीं है। हम लोग का जो यहाँ रहते हैं उनका वोटर लिस्ट में नाम है, और जो बनारस से क्यों यहाँ कराएंगे, क्यों यहाँ कराएंगे? तो लोग दो दो जगह का वोट ले करके तो देश के साथ बेईमानी हो रहा है कि यहाँ भी हमारे वोट वहाँ भी हमारे वोट जा करके। तो तेजस्वी यादव का ही दो वोट निकल गया। तो तेजस्वी का निकला, बहुतों का निकला, वो खेड़ा का पवन खेड़ा का निकला, उसकी औरत का निकला। सोनिया गांधी जो थी वो वोट दे रही थी, लेकिन नागरिक नहीं थी, नागरिक तो नहीं थी। तो जो चोर होता है दूसरे को चोर कहता है। आप देख रहे हैं सारी चीजें मालूम होती है गांव में, ऐसा नहीं है कि लोगों को मालूम नहीं होता। नहीं, आज बुद्धिजीवी से अब सोचिए, महिलाओं नहीं जानते हैं कि राहुल गांधी कौन है या सोनिया गांधी कौन है, तेजस्वी कौन है। आपने पूछा हमारे सामने कि हम लोग नहीं जानते हैं। अब सोचिए कि जिसकी जमीन पर पाँव नहीं आसमान में उड़ता है, जो धरती पर पाँव जिसका है, जो सबसे जुड़ा हुआ है। हमने एक दिन देखा कि पंजाब में सब धन सुख रहा है, जाकर धान कबार कर देकर आया है गृह मंत्री, यहाँ का शिक्षा मंत्री, ये कृषि मंत्री, राज्य कृषि मंत्री इतना पानी में घुसे हुए कभी नेता को हमने देखा नहीं। इतने पानी में घुस करके किसानों के बीच में जाते हुए हमने कि जीवन में कभी किसी नेता को नहीं देखा। सही बात है। आप बताइए, जो इतना देश गरीब था, इतना पैसा वाले हो गए, तो सवाल है कि यहाँ की जनता बेवकूफ नहीं। इस बार क्या लग रहा है मोहनिया में? मोहनिया में तो है ही है, जिसका है उसका चल रहा है, दूसरा कौन है उसके अतिरिक्त? तो ये अब कहना क्या है, सब लोग जानते हैं कि हमें किधर जाना है, इसलिए बड़े सावधान इधर के जागरूक हैं। हमें कहाँ मुहर मारना है बताते नहीं है ना, इतने जागरूक हैं। क्या नाम हुआ आपका? हमारा राम दुलार प्रजापति। अब ये बताइए प्रजापति जी कि यहाँ पे क्या आपको लग रहा है कि इस बार चुनाव में कुछ चेंज होने वाला है? नहीं, चेंज नहीं होगा। मोहनिया में जो है बस वही रहेगा? हाँ, चेंज नहीं होगा। चेंज नहीं होगा, वही हम लोग। और बिहार में क्या लग रहा है आपको, किसकी सरकार आएगी? बिहार में किसकी सरकार आएगी? नीतीश की आएगी। नीतीश की आएगी। राशन मिल रहा है, जिस आदमी को 20 किलो नाम पर है 20 किलो राशन, तो उसको ले आने पर घर 17 किलो होता है, और बीच में 3 केजी कोई फाँक जा रहा है, वही जो बढ़ रहा है। तो कुछ प्रशासनिक समस्याएं भी हैं। यहाँ के लोग बता रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पे जो अनाज आ रहा है उसका वजन कम होता है, और ये प्रशासनिक जो त्रुटियां हैं इसके ऊपर सरकार को जो है वो ध्यान देना पड़ेगा। कारण क्या है कि आप अपने हिसाब से तो सारी चीज़ें कर लेते हो, लेकिन ये जो समाज में और प्रशासनिक सेवाओं में जो घून लगा हुआ है, उस घून को भी जो है साफ करने की आवश्यकता है। अब आगे जो है हम चलते हैं। हाँ, एक नंबर बोले। क्या नाम हुआ आप लोगों का? हमारा नाम संध्या देवी है। अच्छा, आप ये बताइए, ये जीविका से जुड़े हुए हैं आप लोग? जी। क्या कुछ फायदा होता है उससे? क्या है, महिला का बहुत फायदा है। महिलाओं को फायदा है जी। ये प्रधानमंत्री जो जीविका को लेकर के कहे 10,000 रुपए वाला योजना, वो कब तक बनेगा? फॉर्म भरा गया उसका? जी, अभी नहीं भरा है, सुना गया है। अच्छा, हाँ, अभी फार्म नहीं भरा है। तो ये बताइए, पिछली बार किसको वोट किया था आप लोगों ने? इसके मोदी नीतीश को दिया। मोदी नीतीश को दिया जी। अच्छा, और इस बार क्या करेंगे? वही देंगे। मोदी को दिया जाए, मोदी को ही देंगे। हम लोग मोदी अच्छी है, सब चीज हमको मोदी अच्छी है। मैं गली गुच्छा सब बनवा दिया, पैखाना कर दिया। ये राहुल गांधी को जानते हैं आप लोग? राहुल गांधी नाम सुने हैं, लेकिन अभी नहीं उनका है। नाम सुने हैं जी, राहुल गांधी का? नहीं। अच्छा, ये बताइए, राहुल गांधी का नाम सुने आप? नहीं, हमने नहीं सुने हैं, हमने को जानते नहीं है। तब पानी है, पानी मिला, कॉलोनी वाला कुछ मिला, पैखाना है हमने लोग। ये तो आपको एक बुजुर्ग आदमी ने मुझसे कहा कि एक बार सबसे पूछ लीजिए राहुल गांधी को कोई जानता है कि नहीं जानता है। ये ज्यादातर लोग कह रहे हैं कि भाई नहीं, हम लोग नहीं जानते। क्या नाम हुआ आपका? विनोद कुमार जायसवाल। क्या करते हैं आप? खेती। खेती? हाँ। कितना बड़ा खेती है आप? है 5 एकड़। 5 एकड़ तो बड़े किसान हैं आप। नहीं, बहुत छोटे हैं। अरे फिर भी 5 एकड़ तो बिहार में बहुत अच्छा खासा माना जाता है। ठीक है, आपकी सोच जो हो। अब ये बताइए कि क्या इस बार राजनीति में क्या लग रहा है कि इस बार कुछ बदलाव होगा या वही सरकार रहेगी? कौन जीतेगा, कौन हारेगा? बदलाव से फायदा है क्या कोई दिखता है?
बदलाव से कोई फायदा नहीं। वही तो हम पूछ रहे हैं, आप हमसे पूछ रहे हैं, हम भी प्रश्न कर दिए, बदलाव से कोई फायदा दिख रहा है? तो इधर राहुल गांधी घूम घूम कर रहे हैं भाई बदलाव करेंगे। वो नेता है उनका, हमारा हम किसान है, हमारी खेती है, वो राजनीति के नेता है, उनकी खेती है। जनता के बीच अपने को जो सो पैठ बनाना, अपना छाप छोड़ना, जनता जिधर देगी जो अच्छा समझ आएगा देगा, उसको जनतंत्र है। तो तेजस्वी यादव तो कर रहे हैं कि एकदम डंक की चोट के इस बार बदलाव होगा। वो क्या कहेंगे कि मैं चुनाव हार रहा हूं, तो कौन जनता उनको देगी वोट? हम चुनाव लड़े और हम कहते हैं कि हम चुनाव हार रहे हैं, तो हमको कौन जनता बेवकूफ है कि वोट देगी? आप बताइए। वही बात है, जो बोले हैं वही है। बदलाव नहीं चाहिए? नहीं। आप क्या कहते हैं? सही बात है, बदलाव का कोई जरूरत नहीं। वो बेसी देंगे कि कम देंगे, वो तो अपना लूटने के चक्कर में बोल रहे हैं कि हम वही काम करेंगे। उसका खेती है, पैसा है। एक बात तो बिल्कुल साफ है कि लोग यहाँ बदलाव नहीं चाहते। अधिकारियों से नाराज जरूर हैं, कुछ सामान जो मिलता है वो उसके वजन कम होते हैं, ये सारी बातें हैं, लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है कि यहाँ के लोग बदलाव के खिलाफ हैं, नाराज हैं लेकिन बदलाव के खिलाफ हैं। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज़ जो हमें देखने को मिली कि यहाँ जब महिलाओं से हमने बातचीत की तो उन्होंने साफ साफ कह दिया कि वो राहुल गांधी को जानते नहीं हैं, तेजस्वी यादव को जानते नहीं हैं। इस पर यकीन करना तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी अगर ये बातें हो रही है तो आप ये समझिए कि पूरा विपक्ष किस तरह के हवाई किले के ऊपर अपनी राजनीति को आजमा रहा है। तो भरकर गांव में आपने देखा, लेकिन जब मैं गांव से बाहर निकल रहा था तो ये तस्वीरें देखकर, ये यहाँ चिल्ड्रंस पार्क बना हुआ है, बच्चे बच्चियाँ इवन कुछ उम्रदराज महिलाएं यहाँ पे बाकायदा इस पार्क का आनंद उठा रही हैं। 2005 से पहले जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं थे, उस वक्त अगर कोई ये कहता कि बिहार के गांव में कभी ऐसा दृश्य देखने को मिल सकता है तो लोग उसे पागल समझते हैं। आज बदलाव का साफ साफ चेहरा बिहार के गांव में दिख रहा है, और शायद इसलिए जो हमने गांव के अंदर लोगों की बातें सुनी कि वो बदलाव के खिलाफ है, वो इसलिए क्योंकि चारों तरफ यहाँ अगर आप देखें तो वहाँ पे +2 का एक स्कूल नज़र आ रहा है। पंचायत भवन जो पहले बिल्कुल ही टूटा फूटा हुआ करता था बिहार के अंदर, यहाँ बहुत अच्छा बिल्डिंग बना हुआ है। तो मुझे लग रहा है कि लोग सरकार से कुछ नाराज हो सकते हैं, लेकिन वो बदलाव करना चाहते हैं ये पता नहीं चल पा रहा है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम फिर हाजिर होंगे एक नए विधानसभा से, जब हम आपको बताएंगे कि बिहार की जनता का मूड क्या है।